नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2021 की अगर वैकेंसी का फॉर्म भरा है आपने, इस वाले वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। सारी चीजें एक एक बताइए, ए टू जेड। कितना कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गया, टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, किस किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, 2021 के लिए क्या रणनीति बनानी है, क्या एग्जाम डेट हो सकती है, क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी, कौन सी क्विज लगानी, सारी चीजें ए टू जेड तक इसमें कवर की गई हैं। इसको जरूर देख लीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सीरियस हैं तो इसको लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीजें समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ये फ्री है, वीडियो एड तक नहीं लगाया हुआ है। अगर इसका लाभ आप ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। इस वाले वीडियो बनाने के लिए मुझे 1.5 से 2 दिन लग गए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए आज तक किसी ने यही नहीं एनालिसिस करी कि टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन बैठ के गिने पूरे, कट ऑफ जो है पूरा देखा है कि कहां से क्या चीज आती है। सारी चीजें ए टू जेड बताई गई। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि आप आराम से निकाल दोगे। पीटी वाला आप देख लीजिए ऑफिशियल की से, कई लोगों के 80 से ज्यादा भी नंबर आ रहे हैं। जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वो बिल्कुल आराम से क्लियर है। पीटी वाली स्टेज में जो भी कट ऑफ जाएगा आराम से क्लियर करेंगे वो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए वैकेंसी ज्यादा है, 350 आरओ की है, 46 आपकी आरओ की है, काफी वैकेंसी है। लेकिन अगर आप फोकस्ड होके बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे, क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना, सारी चीजें इसमें बताई गई। लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा। पेड ग्रुप वालों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो नंबर 1 है। इसके अलावा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला जरूर देख लीजिएगा, प्लस स्टेप बाय स्टेप मैसेज पिन कमेंट में देख लीजिएगा। जो लोग पेड में नहीं है उनको फ्री प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, एएससी आरओ वाली, उसमें जो अपडेट होगा वो करना है, प्लस फ्री टेलीग्राम वाला फॉलो करना है, एएससी आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। डेली फ्री क्विज चालू कर रहे हैं, डेली 50 क्वेश्चन की, ठीक। उसके अलावा पेड ग्रुप में जो 2 क्विज चैनल अलग से दे रहे हैं, एक जीएस का 50 क्वेश्चन डेली और प्लस एक इंग्लिश का डेली, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ 2021 की वैकेंसी आ गई है। इस वाले वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कट ऑफ जाता था पहले, अभी कितना जो है जाएगा, कहां कहां फोकस ज्यादा करना है, सारी चीजें इसमें बताई गई है। ए टू जेड शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा इसको। देखिए, इसमें इस वीडियो, ये जो पीडीएफ है ये तो है 2 ही 3 पन्ने की, लेकिन इसको बनाने में मुझे लगभग पूरा दिन लग गया, क्योंकि मैंने खुद सारे क्वेश्चन गिने हैं इसमें। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो पेपर है 2019 का और 2016 का, बाकायदा एक एक क्वेश्चन गिना गया है, पूरा फोकस कहां कहां रखना है, इसीलिए सब बनाया गया है यहाँ पे। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, लास्ट में दिया है बिल्कुल, ठीक है। देखिए, पहले मैं बता दे रहा हूं एक चीज कि भैया जो लोग पेड ग्रुप में हमारे नहीं है वो लोग क्या करें, वो लोग एएचसी या आरओ की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। पहली चीज तो वो तुरंत वो फॉलो कर लें और वो पूरा फॉलो करें, और उसमें कोई अपडेट होगा तो हम लोग एएचसी का जो टेलीग्राम वाला फ्री वाला ग्रुप है उसमें अपडेट करते रहेंगे और उसी ग्रुप में क्विज चलाते रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ वाले जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेड ग्रुप में हमारे हों या ना हो, ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। तो जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में उनके लिए मैं बता रहा था, एक तो उनको क्या करना है कि इस ग्रुप को बाय हार्ट फॉलो करना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, सिलेबस की भी पीडीएफ दी गई, दोनों पीडीएफ दी गई है। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। कोई उसमें अगर वीडियो में जोड़ूंगा तो मैं यहां पे अपडेट कर दूंगा। इसी वाले फ्री वाले क्विज ग्रुप में हम 1 सितंबर से 50 क्वेश्चन की क्विज देने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। 25 जीएस के रहेंगे, 15 इंग्लिश के, 5 हिंदी, 5 जो है ये कंप्यूटर, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन की डेली क्विज मिलेगी। इसको जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर है वो भी लगाएं और जो नहीं है वो भी लगाएं, वो तो जरूर लगाएं। जो लोग भी हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं, प्लीज यहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आता है, सारे नोटिफिकेशन ये मेन है, मतलब कुल मिला के। एक चीज और मैं शुरू में बताना चाहूंगा आपको कि जो लोग भी जैसे हमारे पेड ग्रुप में हैं, अगर जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप में है, या तो कंप्लीट पेड ग्रुप विद डिस्कशन, या फिर सिर्फ मटेरियल वाला ग्रुप, या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो नंबर 1 है, यानी कि स्ट्रेटेजी वीडियो। एक दूसरा वीडियो बनाएंगे पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। देखिए, ये स्ट्रेटेजी वीडियो तो सबके लिए फ्री है, क्योंकि हमारे वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे, और ये लिटरली फ्री है। कई लोग को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया क्यों फ्री है, यूट्यूब से पैसा मिलता होगा। नहीं मिलता है, यूट्यूब में हम अपने वीडियो में ऐड नहीं लगाते हैं। तो ये लिटरली हमारी तरफ से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, सारे हमारे लोगों के लिए चैरिटी है ये, ठीक है। जो ऐसे लोग हैं जो महंगी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, उनको हम लिटरली सारे वीडियो फ्री देते हैं। जो मैं क्विज करवाने जा रहा हूं फ्री वाले चैनल में, वो भी फ्री है बिल्कुल।
तो पेड ग्रुप वालों को बता रहा था कि पहली बात तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा ये कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो वाला वीडियो सिर्फ पेड ग्रुप वाले लोग एक्सेस कर पाएंगे, उसको पूरा देख लीजिएगा। उसमें मैं एक एक पीडीएफ को बताऊंगा क्या क्या चीज है, कैसे क्या कंफ्यूजन है। कई लोग को कंफ्यूजन रहता है कि भैया जो है इतनी पीडीएफ दे दी। ऐसा होता है कि मान लीजिए एक पीडीएफ दी गई करंट अफेयर की 9 महीने की, अब उसी के जो है 30 कंपोनेंट है, हर महीने के 3-3, क्योंकि एक बाइलिंगुअल, एक हिंदी, एक इंग्लिश, तो वो एक्चुअली वो डुप्लीकेसी वहां बहुत है। ये समझ रहे हैं? अब उसकी एक ही पीडीएफ जरूरी है, क्योंकि आप या तो इंग्लिश मीडियम हो गए या हिंदी मीडियम हो गए। ये सारे डाउट क्लियर करेंगे। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, उसमें पूरी बातें बताई जाएंगी कि कैसे जो है आपको कौन सी पीडीएफ पढ़नी है, कैसे क्या करना है, क्या फोकस करना है, कहां पे। इस वाले स्ट्रेटेजी वीडियो में सारी चीजें मैं बता दूंगा। जो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगर सिर्फ हमारे साथ तैयारी करते हैं, अगर आपने प्लेलिस्ट भी फॉलो कर ली और क्विज फॉलो कर ली, जैसे पीटी में भी परफॉर्मेंस रहा है ना, पीटी में आपने देखा होगा कई लोगों के बहुत मार्क्स आए। मेरे पास इतने कमेंट आए मैं दिखा ही नहीं सकता हूं। मतलब क्या 30,000 कमेंट डालते हैं क्या वहां पे? मेरे पास टाइम नहीं, इतना मैं कंटेंट बनाने में ज्यादा फोकस करता हूं। एएचसी वाली स्ट्रेटेजी मैंने यूट्यूब में कई सारे लोगों को देखी, किसी ने भी टू द पॉइंट बात करने की कोशिश नहीं की, बहलाने की बात की, जो है लोगों को भटकाने की बात की है कि अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है, मैंने देखा उसमें कि भैया अर्बनाइजेशन में 2 क्वेश्चन आए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बोला कि भैया अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन ही नहीं आए। खैर ये सब अपना अपना है सबका। मैं कोई भी अगर एग्जाम में या तो पेड ग्रुप या फिर अगर फ्री इनिशिएटिव या फिर प्लेलिस्ट बनाता हूं, तो वो इसीलिए बनाता हूं जब मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ इतने कंटेंट से स्टूडेंट का भला हो सकता है, सिलेक्ट हो सकता है, बशर्ते कि आप पढ़ाई करें। ठीक, अब पेड ग्रुप वालों को क्या है, एक ये स्ट्रेटेजी वीडियो फॉलो करना है, एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो फॉलो करना है, एक और स्टेप बाय स्टेप मैसेज मिल जाएगा पिंड कमेंट में, वो आप जरूर देख लीजिएगा, उससे सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चालू कर लेते हैं। देखिए ये पूरी रणनीति, इसमें कैसे क्या पढ़ना है सब कुछ। ये स्ट्रेटेजी 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक है, मतलब 2 महीने की स्ट्रेटेजी है। वैसे तो सब कुछ हो सकता है दुनिया में, 2 महीने में भी जितनी हमने पीडीएफ दी है उतने से सब हो सकता है। ठीक है, अगर यही वाली एक्चुअली कुछ पीडीएफ जैसे हिस्ट्री की है उसको हमने 3 पार्ट में दिया, हम चाहते तो एक ही में करके दे देते, करीबन 300 350 के आसपास 400 के आसपास भेजते। अब भैया इसमें 10% पेपर ही आ जाता है, 20 22 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हैं? अभी तक ये सब चीजें किसी ने एनालिसिस ही नहीं की है, किसी ने आरएनडी की नहीं इसमें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने किए बैठ के, इसीलिए पूरा ध्यान से देखिएगा उसको। बस फोकस आप अपना क्लियर कर लीजिए क्या करना है। टारगेट हमारा रहेगा कम से कम हमको 160 से 70 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर इससे कम ला रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम है, पहले भी इतना कट ऑफ गया है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन टफ है यहाँ पे। 6 से 7 घंटा तो डेली पढ़ना, 6 घंटे तो सिर्फ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, करीबन 30-40 मिनट आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और डेली अभी से टाइपिंग में लग जाइए। अगर आप सही बात इसमें सिलेक्ट होना चाहते हैं तो टाइपिंग अभी से चालू कर लो। हमारा जो मेन कंसर्न है पेड ग्रुप में भी और फ्री ग्रुप में भी कि हम आपको 200 नंबर की पूरी तैयारी कराएंगे। टाइपिंग के लिए आप पूरा जो है अभी से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक, टाइपिंग में 50 नंबर की टाइपिंग भैया लाने हैं नंबर उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। क्विज लगानी जल्दी होगी। अब देखिए ये डेट इसकी बहुत जल्द आ जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अक्टूबर के मिड या एंड तक आ सकता है, या फिर कोई कह रहा है नवंबर तक। किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है जब ऑफिशियल आएगी, लेकिन बहुत जल्द आएगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसा किया है। अब देखिए सबसे पहले एकदम बेसिक से चलते हैं। किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए पहले उसके बारे में तो समझो क्या चीज है। ये एक सिंगल स्टेज है, यहाँ पे आरओ और एआरओ में बिल्कुल सेम टू सेम है सारी प्रोसीजर। बस क्या है कि आरओ में जो है पोस्ट कम है, 46 है शायद, और ये एआरओ में 350 पोस्ट है। एक ही दिन में परीक्षा हो जाएगी पूरी। ठीक है, ये देखो पार्ट 1 है, इसमें आपके एमसीक्यू आएंगे, 200 एमसीक्यू आएंगे, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब 1 नंबर का एक एमसीक्यू, निगेटिव नहीं है, मतलब पूरे करके आने हैं, सिंपल बात ये है। ठीक है, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। लेकिन यहां पे समस्या है, अगर आप टाइपिंग में नहीं पास हुए तो आपकी ये कॉपी नहीं चेक करेंगे, ये एलिमिनेशन है यहाँ पे इस बार। टाइपिंग में आपका टाइपिंग के नंबर जुड़ेंगे। मैं पहले वाले वीडियो में एक बार बनाया था जो नोटिफिकेशन वाले में, उसमें गलती से मिस्टेक हो गया था, मैंने बोल दिया था टाइपिंग के नंबर नहीं जुड़ेंगे, टाइपिंग के नंबर जुड़ेंगे भैया। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन भैया 50 नंबर की टाइपिंग है। अगर सही बात सीरियस हो ना, अगर 40-45 नंबर नहीं आए तो बड़ा मुश्किल है। तो अभी से जितना हो सके कर लो। और इस बार तो शायद टाइम भी बढ़ा दिया गया है, देखिए 20 मिनट का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाला आपका पोर्शन है, डेली आधा घंटा दे दो, अभी से 1.5-2 महीना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो है ये सिंगल स्टेज है, तो उसी दिन आपका जो है रिटर्न भी होगा, उसी दिन आपकी टाइपिंग भी होगी, मतलब उसी दिन आपका एमसीक्यू वाला एग्जाम भी होगा। 12 टॉपिक है यहाँ पे, 12 टॉपिक से 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, निगेटिव नहीं है, मतलब पूरा करना है, पहले ही से मन बना लीजिए, अटेम्प्ट पूरा करना है। जब है ही नहीं निगेटिव तो क्या है, नहीं भी आता हो तब भी कुछ ना कुछ झोंक के आना वहां पे, समझ रहे हो। किसी का अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि एकदम ABCD कुछ नहीं पता, तब भी कुछ ना कुछ तो लगा के आना, क्या पता लग काम कर जाए। जब निगेटिव नहीं है तो पूरा करना है। देखिए आरओ में सारी चीजें सेम है सिलेबस में, एक चीज बस यहाँ पे अलग है कि ये एप्टीट्यूड लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे
जनरल इंटेलिजेंसिया लिखा है, बाकी सिलेबस सेम टू सेम है, ठीक है। और बस इसमें यह है कि पोस्ट ज्यादा है यारो वाले में। खैर ये वाली चीजें जो आपने देखी ली होगा, यहाँ पे सिलेबस वाली चीज देखिए। अब भैया सिलेबस जानना बहुत जरूरी, ध्यान से समझो। साइंस है, यहाँ पे साइंस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, करीबन जो है 13-14 क्वेश्चन तक आते हैं, बल्कि 2016 में तो 21 तक आए थे। अभी मैं सब दिखा रहा हूं, ध्यान सुनिए। अभी हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट मिला के 22 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों को मिला के। वेटेज है इसका, तगड़ा वेटेज है। पॉलिटी के जो है अभी 2019 में तो नहीं आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक सुनिए कि सिलेबस के जितने पॉइंट लिखे हुए हैं, अभी आप देखेंगे कि टॉपिक वाइज पिछले सालों में कैसे पेपर आए हैं, ये जितने पॉइंट लिखे हुए हैं किसी को छोड़ मत देना। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर समझ लो कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ये HC RO वाली जो तैयारी है, अब वो पुराने जमाने गए जब एक बुक लाते थे आप मार्केट से और उससे एग्जाम निकाल देते थे। अब ऐसा नहीं है, पैटर्न चेंज हो रहा है। 2019 वाले पेपर को RO और ARO को मैंने ध्यान से एनालाइज किया है, कुछ उसमें जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं, ठीक है, जो कि हमारी PDF से कंप्लीटली कवर की जा सकती है, या फिर अगर पेड में नहीं है तो प्लेलिस्ट से भी कंप्लीटली कवर की जा सकती है। बस पढ़ना पड़ेगा। बस साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर इसमें बहुत ही जो है हल्के से सवाल होते हैं, बहुत इजी वाले। एक हमारी PDF है, उससे हो जाएंगे कवर। 22 पेज की, करीबन 22-25 पेज की PDF है, उसमें हो जाएगा। इकोनॉमी ज्यादातर करंट अफेयर आता है, एक आध क्वेश्चन स्टैटिक वाला होता है, वो हम अगर कोई जरूरत समझेंगे तो हम अपडेट करेंगे उसमें। एग्रीकल्चर के लिए एक PDF है हमारी, उसमें संपूर्ण है। कॉमर्स ट्रेड मतलब वही यूनियन बजट 2021-22, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वो सब है। सेंसस वाला जो है, सेंसस से ऐसा नहीं, इसको इग्नोर मत करिएगा। देखिए सेंसस से आ जाते हैं क्वेश्चन, 2016 में तो 6 क्वेश्चन तक आ गए थे, समझ रहे हैं। सेंसस अर्बनाइजेशन मिला के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये एक बड़ा जो है आपका वेटेज है। एक नंबर की लड़ाई होती है भैया जी और बहनी जी, तो ये कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, मतलब भैया कुल मिला के साफ बात है। तो सेंसस अर्बनाइजेशन की हमने एक PDF दी, 2-3 पन्ने की है बस वो। एक मैंने सेंसस की वजह से PDF भी है हमारे पास, लेकिन उसमें एक्चुअली वो थोड़ी बड़ी PDF थी, तो उसमें कई जगह मार्क कर रखा है। एक्चुअली उसमें क्या है कि एक पेज में कुछ लाइनें पढ़नी थी। अब मैं उसको अलग से टाइप करके अलग से डेटा दे दूंगा, 4-5 पेज के अंदर दे दूंगा, बस उतना पढ़िएगा, ठीक है। और उसका वीडियो भी बना दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, नया वीडियो बना देंगे। शॉर्ट नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटे का वीडियो होगा, वो 1 घंटे का वीडियो होगा करीबन। और जो पेजेस में अगर आपको 4-5 पेज की होगी, वो उतना ही पढ़ लीजिएगा, बस 4-5 पेज मैक्सिमम, ठीक है। इकोलॉजी है ये हमारा, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कवर है, ये देख लीजिए। ज्योग्राफी आती है, अच्छे से आती है ये। करंट के करीबन 14 सवाल आते हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस सफिशिएंट है, कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज की स्टडी फॉर सिविल सर्विस करंट अफेयर आजकल इतने एग्जामों में आने लगा है। मैं तो जैसे B.Ed तो हम लोग पढ़ाते ही नहीं है, B.Ed हो गया, PGT और TGT, पता नहीं कहाँ लोग, अगर उनका जो है करंट वाला कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे GIC प्रिंसिपल एग्रीकल्चर सर्विसेज, और पता नहीं कहाँ CAPF में, सारी जगह जो है करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आ रहा है। अब ये जरूर है कि हम लोग इतने बड़ा चैनल नहीं है हमारा, और कई सारे जो मैं ज्यादा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में भी विश्वास करता नहीं हूँ, तो लोगों को पता नहीं है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी जैसे PTVT में कई लोगों ने अभी मैसेज किया कि उनके किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 82, किसी के 89 ऐसे आ रहे हैं, प्लीज आप लोग बताया करिए लोगों को। आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी हमारे से फ्री कर रहे हैं, उनकी तैयारी हम पूरा जी जान से कराएंगे। आप मैक्सिमम लोगों को जोड़ा करिए, करंट अफेयर के बारे में बताया करिए, ठीक है। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के करंट अफेयर पढ़ लो, सारे एग्जाम में आजकल आ रहा है। हम कोई चीज, हमारा जो करंट अफेयर का कवरेज होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि मंथ के लास्ट दिन करें, हम उसमें डेली जो है कलेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा हो पाया। तो काफी मेहनत की है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने, तब जाके आज वो करंट अफेयर वाला मुकाम है कि अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विस करंट पढ़ लिया तो PCS वनडे सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। एप्टीट्यूड तो भैया प्रैक्टिस वाला है जितना। अच्छा ये एक चीज है, ये UPG के भैया, इसको हल्के में मत लेना, ये लिखा जरूर है, ये UPG के इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछते हैं दबा के, 12-13 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं इससे। इसके लिए सिर्फ आपको यूपी बजट 2021-22 वाला, उसकी हमारी 7 पन्ने की PDF है, या फिर 1-1.5 घंटे का पापा वीडियो, वो देख डालिए। UPGK के लिए हमने सारा लेटेस्ट बनवाई दिया है, उसकी 50 पन्ने की PDF है। यूपी करंट अफेयर अभी हम अपडेट करके देंगे सितंबर एंड में, वो पढ़ लीजिएगा, वो भी 40-50 पन्ने की, मतलब कुल मिला के करीबन 80-90 के आसपास जो है पेजेस में, 80-90 भी नहीं, UPGK 50, यूपी का बजट हो गया 6-7 पेज, और करंट अफेयर भी करीबन 30-40 पेज होगी। तो इतने पेज में आपके 13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 13 नंबर। इंग्लिश 50 क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल ट्रेंड है। अब ये बदलेगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में पहली बात तो ये कि थ्योरी तो थोड़ी बहुत पढ़ी जा सकती है, लेकिन भैया दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए हम अपने पेड ग्रुप वालों के लिए एक शुरू से पेड ग्रुप दे रहे हैं इंग्लिश का क्विज का, ठीक है। 5 सितंबर से आपको क्विज में ज्वाइन कर दिया जाएगा। 1 सितंबर से पेड ग्रुप वालों की GS वाली क्विज हो रही है स्टार्ट, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये दोनों चीजें करनी है। पेड ग्रुप वालों को क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिए।
स्ट्रेटेजी वीडियो देखना है, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और फिर स्टेप बाय स्टेप पिन कमेंट में लगा देंगे वो। इसके अलावा 1 सितंबर 2021 से डेली पेड ग्रुप की क्विज चालू हो रही है, वो फॉलो करते रहिएगा। और 5 सितंबर 2021 से इंग्लिश वाली पेड ग्रुप के लिए चालू हो रही है, वो फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, कोई भी हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट का चाहे कोई भी पैकेज ले, जैसे टेस्ट सीरीज या फिर ओनली मटेरियल या फिर फुल वाला, तो वो आपको जितने भी हमारे क्विज पेड ग्रुप वाले चालू होंगे सारे में जोड़ा जाएगा। लेकिन कोई जरूरत, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पेड ग्रुप के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं किसी को भी। नहीं भी ले पाएंगे तो 50 क्वेश्चन तो डेली फ्री में करा रहे हैं, उसमें इंग्लिश जीएस सब होगी। हिंदी का ट्रेंड थोड़ा बदलता रहता है, कभी 12 आ जाते हैं, कभी 15, कभी 20। कंप्यूटर में भी ऐसा ही है, 20 के आसपास आ जाते हैं। ये हो गया सिलेबस। अब कट ऑफ कितना जाता है ये भी थोड़ा देखो। 2016 में आरओ की वैकेंसी आई थी, वैकेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो आरओ की आई थी पहले 343, उसमें फाइनल कट ऑफ गया था 190 टाइपिंग को मिला के। टाइपिंग में लोग ले आते हैं, जनरली एवरेज होता है वो 40 के आसपास होता ही है, मतलब बहुत। अगर कोई ऐसे नॉन सीरियस है तो भले ही उसके कम आ जाए, जनरली जो लोग जाते हैं 50 में ले आते हैं, बल्कि लोग तो 49.9 पता नहीं कितने कितने तो नंबर ले आते हैं। ठीक है, तो ये गया था 2016 में। ये एआरओ की वैकेंसी कम थी और इसका कट ऑफ भी पता नहीं क्यों कम गया, ये नहीं समझ में आया। शायद वैकेंसी बाद में बढ़ी होगी, डेटा नहीं मिल पाया मुझे। ये 2018 नहीं 2019 है। 2019 में एआरओ की 277 वैकेंसी आई थी, उसमें 206 कट ऑफ गया था। मतलब आप ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं मैं सारे, समझ रहे हैं बात आप ये समझिए कि अगर टाइपिंग में आपके 40-45 जो है नंबर आ जाएंगे आराम से, कम से कम। और अगर आपने इधर 160 के आसपास खींच दिए, मेरे हिसाब से इतना कवर हो जाएगा। आप टारगेट रखिए 170 का। ठीक है, 170 आरओ वालों को ज्यादा टारगेट रखना पड़ेगा, आरओ वालों को कम से कम 180 का टारगेट रखना पड़ेगा। देखिए, टारगेट रखने से ये मतलब नहीं कि आपके लाने भी होते। और ये वाला जो एग्जाम है भैया, इसमें जो अगर आप ये शुरू से ही हथियार डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ क्या करना है, उनको इंग्लिश की खूब दबा के प्रैक्टिस करनी है। हिंदी तो नॉर्मल है, हिंदी इजी सी आती है, जो हम देंगे एक पापा वीडियो देंगे बाद में, पहले तो पेड ग्रुप वालों को पीडीएफ देंगे, तो उतना पढ़ लें और प्लस हमारी प्लेलिस्ट देख लें अच्छे से, प्लस फ्री में जो क्विज दे रहे हैं डेली 50 वाली, वो कर लें। अगर आप इतने में हो जाएगा आराम से। कंप्यूटर के लिए हमने दे ही दिया है सब कुछ। ठीक है, ये देखिए ये समझ रहे हैं आप। फिर 2019 में आरओ की 132 वैकेंसी में 212 कट ऑफ गया था, तो ये कट ऑफ है। अब देखिए, ये वाला किसी ने किया ही नहीं, मैंने एक क्वेश्चन गिना है खुद। ठीक है, सारे क्वेश्चन लेके। अब देखिए साइंस में कितने क्वेश्चन आते हैं 2019 में आरओ। देखो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इज आरओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन आरओ 2019, ये 2016 आरओ 2016। देखो साइंस में 13 क्वेश्चन आए, इधर 11, 21 और 10, समझ रहे हैं। तो साइंस में रेंज है, मतलब करीबन 13-14 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट को मिला के अगर आप देखें तो करीबन 20-22 क्वेश्चन निकलते हैं। 2016 में कम आए थे, हालांकि 2019 में ज्यादा आए थे। कल्चर के क्वेश्चन निकलते हैं, हर बार निकलते हैं, 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, 4-5 भी आ जाते हैं, एक आध भी आ जाता है। पॉलिटी के 2019 में नहीं आए थे, लेकिन 2016 में बहुत दबा के पूछे गए थे, तो छोड़ना नहीं है इसको। इन्वायरमेंट के करीबन जो है 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है, साइंस और इन्वायरमेंट अगर आपने पूरा कर लिया, करीबन 16-17 सवाल यहां से आपके बन जाएंगे। एग्रीकल्चर के आते हैं करीबन 3-4 क्वेश्चन। सेंसस के भी एक आया था, वैसे 1 और 4 और मतलब आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्बनाइजेशन के भी आ जाते हैं, 2019 में दोनों पेपरों में आया था, 2016 में नहीं आया था। ठीक है, करंट अफेयर के 14 क्वेश्चन जो है आपके आते हैं लगभग। और यूपी स्पेशल जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-12 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं भैया। रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, लेकिन 2016 में 24 भी आए हैं। हिंदी के करीबन 14-12-20 के आसपास आ जाते हैं। और इंग्लिश के लिए करीबन, हाँ इंग्लिश में मतलब फिक्स है 50 ही आएंगे। इंग्लिश की तो दबा के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस और हिस्ट्री से जरा सी भी छेड़खानी की तो फिर इसमें नहीं हो पाओगे, सिंपल बात। और जबकि इंग्लिश के अगर आप क्वेश्चन देखें तो बड़े सरल हैं, मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस करें, पढ़ें लगातार। एटलीस्ट आप कुछ पुराने सालों के पेपर भी लगा लें तो बहुत है। हम इसमें काफी क्वेश्चन का कंपाइलेशन देंगे अपने पेड ग्रुप वालों को भी, और प्लस उस पर वीडियो भी बनाएंगे। एक इंग्लिश का पापा वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, उसको अगर आप पढ़ लें तो आराम से हो सकता है। ठीक है, तो इससे आपको पूरा आइडिया लग गया भैया क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन कहां से आने हैं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम 170 आपको जो है लाने हैं। ये एआरओ वालों का टारगेट होना चाहिए, आरओ वालों का तो और ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 180। फिर अगर आपके, अब देखिए उसी दिन टाइपिंग है, तो कई लोग ऐसा होता था पहले कि पेपर दे के चले आते थे जीएस वाला, अब उनकी टाइपिंग आती नहीं है, तो इस चक्कर में उनके जीएस में तो बहुत खिंच जाते थे, तो जीएस में कट ऑफ ज्यादा चला जाता था, लेकिन वो टाइपिंग में फेल हो जाते थे। अब ये एक ही दिन करने से मेरे हिसाब से कट ऑफ गिरेगा इसमें। अब कितना गिरेगा ये तो बाद में वक्त ही बताएगा, लेकिन वैकेंसी क्योंकि काफी ज्यादा है, 350 है आरओ की और 46 है आपकी आरओ वाली, तो मतलब 396 वैकेंसी है आराम से। मेरे हिसाब से अगर आप मतलब कुल मिला के अगर 170 का टारगेट रखें, 155-160 रेंज में भी आ गए अगर आप किसी तरह,
तो आप आराम से निकाल ले जाओगे। अगर टाइपिंग, बशर्ते मैंने क्या शर्त बताई, टाइपिंग में आपको 40-45 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे शुरू से। अगर आपने टाइपिंग नहीं की तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अब इस वाले पेपर में 200 क्वेश्चन है, मतलब ये 2 ग्रुप है एक्चुअली। एक ग्रुप है 100 क्वेश्चन का, जिसमें इंग्लिश के 50 आते हैं फिक्स हैं, कंप्यूटर के 20 के आसपास आ जाते हैं, रीजनिंग के 15 के आसपास आ जाते हैं, हिंदी के 15। एक दूसरा ग्रुप है जीएस का, ठीक है, तो यहां गुटबाजी चल रही है। जीएस क्वेश्चन में क्या है, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के करीबन 22 आ जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी देखने को मिला कि जब मैंने एक क्वेश्चन गिना इसमें, यूपी पीसीएस के आरओ यारो में भी ज्योग्राफी खूब दबा के पूछते हैं, और इस वाले में भी आरओ, ये जो एएससी वाले में भी आरओ यारो में ज्योग्राफी दबा के पूछते हैं, ठीक है। तो ये है चीज। करंट अफेयर के लिए करीबन 14 क्वेश्चन आते हैं। लेटेस्ट का करीबन 9-10 महीने का पढ़ ले, बहुत है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मंथली फॉलो करते हैं, बस बहुत है। पेड को फॉलो को जो पीडीएफ दी गई बस उतना पढ़ना, बाकी इधर उधर कुकू मत करना। वैसे ही देखिए, जितना हमने कंटेंट दिया बस उतना ही पढ़ना है, बस जो पेड को पहले हैं। इधर उधर लबर लबर करोगे कि हमारा भी ले लिया, उनका भी ले लिया, उनका भी ले लिया, तो कुछ नहीं हो पाएगा। जितना हमने दिया है, देखिए जितनी रिसर्च, R&D, सारी चीजें मैं मतलब आज पूरा दिन मैंने इसी में दिया है, तब जाके ये आपका सामने है। ये फैक्ट आप आज तक आपने देखे ही नहीं होंगे कि टॉपिक वाइज होता क्या है, किसी ने नहीं बताए होंगे। अब ये वाले वीडियो के बाद सारे लोग बनाएंगे, क्योंकि यहां से कॉपी कर लेंगे। उनको पता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस में सबसे ज्यादा जेन्युइन चीज यहीं पे बताई जाती है, तो इसीलिए यूट्यूबर भी फॉलो करते हैं। खैर, यूपी स्पेशल से 12 क्वेश्चन आते हैं, और ये सबसे ज्यादा हाई एरिया है। करीबन 90 पन्ने आपको पढ़ के आराम से जो है ये पूरे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। साइंस वाला जो है 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्रीकल्चर के 3-4, कल्चर के 3, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के 5, पॉलिटी इकोनॉमी मिला के 11 हो जाते हैं। पॉलिटी के कभी 3-4 आ जाते हैं, और कभी जो है 7-8 आ जाते हैं। इस तरह से ये है वेटेज। पढ़ने के लिए कुछ मैं यहाँ पे पहले आपको टिप देता हूँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू से ही टाइपिंग और सिलेबस दोनों को साथ लेके चलना है। अगर ये नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। ये पहले एकदम दिमाग में बैठा लो, अगर सीरियस हो तो ये कर लेना। आप चाहें, देखिए मैं पहली बात तो ये है कि मैं किसी से कभी नहीं कहता हूं कि आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करिए। आपका मन हो तो आइए, नहीं माने कोई समस्या नहीं है। मैंने फ्री वाली इंतजाम कर रखा है, आप बिल्कुल प्लेलिस्ट देखिए फ्री वाली, डेली क्विज लगाइए। टेलीग्राम चैनल में डेली 50 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके अलावा पिक्स का रिवीजन भी करवाएंगे, सब उसमें करवाएंगे। एटलीस्ट उतना पढ़ लो, और जो अपडेट करें उसमें प्लेलिस्ट में, क्वेश्चन में, पिक्स में, वो देख लो। उतना भी कर लोगे तो आप आराम से हो जाएगा। या फिर जो मैं बता रहा हूं वो समझिए, बाकी आपका जहां से मन करे वहां से पढ़िए। डिसीजन आपका, जिंदगी आपकी। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा भैया, टाइपिंग सिलेबस साथ लेके चलना है। अभी से अगर आप जुटे हैं तो सिलेबस के साथ साथ टाइपिंग भी करेंगे डेली, और डेली क्विज प्रैक्टिस भी करेंगे। हमारे पेड में जो लोग हैं उनको पेड का एक जीएस वाला जो क्विज चैनल 1 सितंबर से चालू हो रहा है उसकी डेली अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। इंग्लिश वाला एक जो चालू हो रहा है 5 सितंबर से, उसकी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। प्लस फ्री वाली जो 50 वाले होंगे वो भी करिएगा प्लीज, ठीक। तो डेली आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। 30 मिनट के आसपास क्विज की प्रैक्टिस करनी। क्विज में फटाफट हो जाता है, एक मतलब 30 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। आप क्वेश्चन जब पूरे दे दिए जाए ना वहां पे पोस्ट, तब आप उसको अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि उसमें वेट कर रहे हैं, जब हो जाए तब करना। टाइपिंग डेली करनी पड़ेगी। ज्यादातर क्वेश्चन में फैक्ट आते हैं, इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब पढ़ते टाइम थोड़ा फैक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे पेड ग्रुप में पीडीएफ दी गई बस उतनी सफिशिएंट है, ठीक है। अगर पेड ग्रुप आप लेते हैं तो मतलब एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। उसी में टेस्ट सीरीज है, उसी में करंट अफेयर है, उसी में कंप्यूटर है, उसी में हिंदी है, उसी में इंग्लिश की प्रैक्टिस है, उसी में हमने पेड में अभी तक एक क्विज, जैसे एक इंग्लिश का दे रहे हैं, एक जो है जीएस का दे रहे हैं। आगे बाद में कुछ कंप्यूटर के लिए भी एक क्विज चैनल बना के वो 3 अलग से पेड ग्रुप वालों को बिल्कुल फ्री में देंगे। और बाकी जो फ्री वाली क्विज डेली चल रही है टॉप 50 की, अलग है। मतलब सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा पेड ग्रुप में। अगर आप पेड ग्रुप में लेंगे, नहीं लेना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। फ्री वाले मैंने बता दिया आपको, ठीक। पढ़ना ऐसा है आपको कि देखिए, अगर आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपने 10 पेज पढ़े डेली, ठीक है, 10 पेज पढ़े किसी सब्जेक्ट के। अब उसको ये नहीं कि उसको याद करने की कोशिश करें, यार ये जीएस है यार, ये कोई ऐसी थोड़ी ना है कि 2-4 पन्ने पढ़ के आप उसको रट के दिया हो जाके। भैया यहां पे पढ़ना इस तरह से है कि आप उसके ऑप्शन पहचान सकें। वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से होगा। इसीलिए तो पहले दिन से प्रैक्टिस दे रहे हैं आप लोगों को, इसीलिए प्रैक्टिस दे रहे हैं कि भैया डेली प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस करोगे, प्लस आप अगर कोई डाउट होगा, जो लोग डिस्कशन भी हैं उसमें आप डिस्कशन में पूछिए अपना कोई और। बाकी वहां पे हम पेड ग्रुप में कई वॉइस मैसेज देते रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि भैया टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, और क्वालिटी टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, और ना ही मुझे ऐसा कोई मतलब है। मैं कंटेंट में फोकस करता हूं। जहां तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बात है, हम अपनी सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। हम सिर्फ जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उससे डायरेक्टली, जैसे हमारी टीम में एक टेस्ट सीरीज का पूरा डिपार्टमेंट है, उनको बता दिया गया है, उन्होंने टेस्ट सीरीज बनाना चालू कर दिया है। अब उनको करीबन 1.5 महीने लगेंगे, वो लोग सिर्फ यही काम करेंगे, इलाहाबाद की टेस्ट ही बनाएंगे। तो जो हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे या फिर फुल लेंथ टेस्ट देंगे, हमारे बिल्कुल फ्रेश होंगे, ठीक है। और प्लस जो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उसी तरह से होगा। टेस्ट सीरीज में माना जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। इवन यूपी पीएससी का जो पीसीएस एग्जाम है
वहां भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन विद ऑप्शन तक आ जाते हैं। तो इसको ध्यान से लगाना है मेरी टेस्ट सीरीज को, सारे टेस्ट के इस तरह से लगाना है कि आगे भी अगर मान लीजिए उसका कोई आपने क्वेश्चन लगाया, 4 वहां स्टेटमेंट है, 3 गलत 1 सही, या फिर 3 सही 1 गलत, तो भैया उसको पढ़ लेना दोबारा कि मान लो आपका ऑप्शन उस टाइम गलत है, कोई बात नहीं, उसको पढ़ लेना ऐसे कि आगे अगर उसका एक पार्ट भी आ जाए तो आप ठीक कर लें। ठीक है, पेड ग्रुप वाले लोग पेड ग्रुप के अलावा क्विज में, फ्री वाले क्विज में भी पार्टिसिपेट करें, ये मैंने आपको अभी बता चुका हूं। बाकी टॉपिक वाइज फुल लेंथ वाली जब टेस्ट सीरीज होगी तो उसको अटेम्प्ट करिएगा। ये टेस्ट सीरीज थोड़ा सा हम लेट रख रहे हैं, 20 सितंबर के आसपास से रखेंगे, पहले टॉपिक वाइज करवाएंगे और फिर उसके बाद फुल लेंथ वाली कराएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज से कोई भी संबंधित मतलब इस तरह से टेस्ट को रिवीजन करना है। मान लीजिए आपने टेस्ट लगाया, जैसे टॉपिक वाइज में हम 50 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और जो ये फुल लेंथ वाले में 200 क्वेश्चन देंगे, 200 नहीं बल्कि 215 क्वेश्चन देंगे, क्योंकि रीजनिंग में दोनों देंगे इसमें। ठीक, तो आपको जब अटेम्प्ट करें तो जीएस वाले में ये ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई सवाल गलत हो गया तो उसमें निराश नहीं होना है, ये नहीं कि रोने लगे एकदम कि हाय अब मेरा क्या होगा, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मैं तो ये हो गया, वो कुछ नहीं। आप उसको एक बार आंसर की से देख के जो गलत है उसमें उसको देख लीजिए, ताकि वो आगे ना गलत हो, ये इंश्योर करना है बस। अगर ये क्वेश्चन जो हमने जो आपको क्विज दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, ये सब अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जैसा हम चाहते हैं, आराम से आप जो है ये करोगे, बहुत पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, बहुत पैसा मिलता है इसमें, बहुत कमाओगे इसमें। तो बड़ी पोस्ट है तो कमाना ज्यादा है, मतलब जो मैं सिर्फ कमाई वही मानता हूं जो ऑफिशियली सैलरी मिलती है आपको। ठीक है, सैलरी वाली मैं बता रहा हूं, बाकी सब आपके अगर कुछ सपने हैं तो ना मैं सपोर्ट करता हूं कभी, और मैं तो कहता हूं कि कोई ऐसे ऑफिसर हो तो उनको दंड देना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, पे स्केल देखिए आप जरा, बहुत ज्यादा स्केल है इन लोग का, अच्छी खासी सैलरी मिलती है मतलब। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट वाइज मैंने लिखा है हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, 22-25 क्वेश्चन आते हैं, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा यार। हम भैया ऐसे नहीं, हम कोई परीक्षा लीक कराने वाले नहीं है कि हमने 10 पन्ने के नोट दे दिया आपको और कह दिया लो इससे आ जाएंगे। भैया हम तो मेहनत में विश्वास रखते हैं, और 60 दिन के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूं डेली करीबन एटलीस्ट 6 घंटे चाहिए मुझे। आप पेड को मत आइएगा अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, इसके अलावा टाइपिंग भी करनी पड़ेगी करीबन आधा घंटा क्विज लगानी पड़ेगी, मतलब 7-8 घंटे चाहिए मुझे। इतना नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड वाला मत ज्वाइन करिएगा, फिर फ्री से अपना देखते रहिएगा। ठीक, हिस्ट्री के लिए जो हमने दिया हुआ है इतना सफिशिएंट है, उससे बाहर नहीं आना है। एक कंपाइलेशन है, एक लिस्टिंग है और इंडियन नेशनल मूवमेंट की फैक्चुअल पीडीएफ है, बस उतना पढ़ लीजिए। करीबन सब मिला के 400 पेज होंगे ये। ठीक है, हमने उसको फॉन्ट थोड़ा बढ़ा के दिया है इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अब देखिए 22-25 क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप। 200 क्वेश्चन में से अगर आपका 10% से भी ज्यादा कवर हो रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। एक टारगेट बांध लीजिए कि भैया डेली जो है मुझे 10 क्वेश्चन खत्म करने हैं, आराम से 40 दिन में खत्म हो जाएंगे सब मिला के। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ आप लिस्टिंग और कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइएगा, उस हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भैया मैंने बताया ज्योग्राफी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है इनका, कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा बस सफिशिएंट रहेगी। यहाँ पे कोई और अपडेट होगा ग्रुप में दे देंगे। करंट अफेयर के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सफिशिएंट है, जो मंथली करंट अफेयर देते हैं बहुत है। अभी हम एक आपको जनवरी 2021 से अगस्त तक की पीडीएफ दे रहे हैं, एक हिंदी की एक इंग्लिश की। अब देखिए समस्या यही है कि कुछ लोग को पेड ग्रुप में लगता है अब एक मतलब पीडीएफ है। अब देखिए हर महीने की जो पीडीएफ होती है तो करीबन 70-80 पेज की होती है, मतलब एक मीडियम के लिए 40 पेज की। अब अगर हम वो जनवरी से अगस्त तक दे रहे हैं मतलब, तो ये करीबन 8 महीने की हो गई। तो ठीक है, तो 8 महीने की हो गई तो मतलब कि आपका जो ये पेजेस होंगे करीबन 300 के आसपास होंगे। ठीक है, लेकिन वो बहुत मतलब वैसे उसमें दिया हुआ है कि उसमें टॉपिक वाइज भी है और क्वेश्चंस भी हैं, तो मतलब क्वेश्चन वो आपको पूरा थ्योरी नहीं लिखी है, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसमें मान लो कोई गलत ऑप्शन है सही ऑप्शन है वो देखना है, उतनी कर लोगे बस बहुत है। बाकी देखिए इससे हो जाएगा। बाकी सितंबर का करंट अफेयर हम और दे देंगे, फिर शायद अक्टूबर के एंड तक और डेटा ही आ जाए। अगर नवंबर में डेटा आई तो अक्टूबर वाला भी कर लीजिएगा, बस उतना सफिशिएंट जो है मैक्सिमम अभी दे दिया गया है। विज्ञान पर्यावरण से काफी सवाल आ जाते हैं, 17-18 आ जाते हैं। ग्रुप में कंपाइलेशन पीडीएफ दी गई, उसको पढ़ लीजिएगा बस सफिशिएंट है। ज्यादा पेजेस की नहीं है, विज्ञान वाली है ज्यादा क्योंकि उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एनवायरमेंट में 70-80 पेज के आसपास है, उसमें हो जाएंगे 5-6 क्वेश्चन आते हैं बस। मेनली उसकी लिस्टिंग पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के लिए मैंने आपको बताया स्पेशल पीडीएफ बस हमारी पढ़ लीजिएगा, काफी है। जो पेड ग्रुप में नहीं है उनके लिए मैंने पहले ही बता चुका हूं, बस प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हिंदी की पीडीएफ जो दी गई बस उसको पढ़ें। ये एक चीज ये ध्यान रहे, जो यूपीपीएससी आरओ वाली हिंदी है उससे अलग है, इसका हिसाब किताब अलग है। कंप्यूटर की जो पीडीएफ दी उसको ध्यान से पढ़ें। सेंसस एग्जामिनेशन 4-5 सवाल आते हैं, कल्चर से 2-3 आते हैं, उसकी पीडीएफ एक देंगे 20-22 पेज की, बस उतना पढ़ना है। एग्रीकल्चर से आ जाते हैं सवाल 3-4, उसमें भी 20-22 पेज की ही बल्कि पीडीएफ है, बस उतना पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन के सवाल देख लीजिएगा, जैसे ब्रिक्स बिम्स्टेक ये सब सवाल आते हैं तो उसको हम दे रहे हैं। एक्चुअली इसमें मिसलेनियस के क्वेश्चन तो हैं लेकिन वो मैंने सब्जेक्ट वाइज में इंक्लूड कर दिए हैं, इसलिए मैंने अलग से मिसलेनियस नहीं लिखा। ठीक है, मिसलेनियस भी इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम मिसलेनियस की एक पीडीएफ देंगे और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी मिसलेनियस का अलग से पापा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यूपीपीएससी के लिए बनाना है
इसको भी देंगे, प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। बस प्लेलिस्ट आप फॉलो करते रहिएगा, प्लेलिस्ट, बल्कि आप सिर्फ टेलीग्राम जो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला दिखाया बस उतना भी फॉलो कर लो, वहां पे सब देते रहते हैं बीच बीच में हम। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमी के ज्यादातर करंट अफेयर से आते हैं। पॉलिटी की एक लिस्टिंग काफी है, कोई और अपडेट होगा दे देंगे बाद में। इसके अलावा ग्रुप में कोई और अपडेट पे क्या कुछ पीडीएफ वीडियो मिलती रहेगी, क्रॉस चेकिंग करते हैं, मिरर मॉडिफिकेशन, प्रूफ रीडिंग करते हैं, वो अपने आप देती जाएगी ग्रुप में। ये देखिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का ये शेड्यूल है। 8 बजे टेस्ट होता है हमारा, जब भी टेस्ट होगा डेट आप देख लीजिएगा। और जो जैसे जैसे टेस्ट होते जाएंगे वो आपको वीडियो, जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है उनको फ्री मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला है फुल लेंथ का टेस्ट, ये हम 16 से लेकर 25 तक कराएंगे और आशा यही है कि इससे पहले डेट ना डिक्लेयर हो। अगर विशेष परिस्थितियों में डेट अगर डिक्लेयर हो जाती है तो इस शेड्यूल को बदला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक वाइज जो ये है इसका मैं बता देता हूँ भैया क्या कैसे देखना है। देखो साइंस के लिए पहली बात तो ये कि जो पेड ग्रुप में कंपाइलेशन लिस्टिंग दी गई बस उतना पढ़िएगा आप, बस उतना पीडीएफ देख लो, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग पेड में है, जो नहीं है पेड में उसका वीडियो देख लीजिए। ठीक है, बल्कि जो पेड में पीडीएफ दी गई है उसमें 8-10% जो फैक्ट थोड़ा अपडेट करके दिए गए हैं। लेकिन जो कंपाइलेशन लिस्टिंग में भी देख लोगे तो हम लोग इतनी क्विज करा रहे हैं फ्री के लिए डेली 50, उसमें काफी कवर हो जाएगा। हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके लिए आपको क्या करना है, एक कंपाइलेशन और एक लिस्टिंग और इंडियन नेशनल मूवमेंट की फैक्चुअल वीडियो, बस इतना पढ़ना है। इस स्ट्रेटेजी वीडियो के अलावा मैं पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो भी बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा। कल्चर की सिर्फ एक पीडीएफ में मैंने बताया आपको 20-22 पेज की, बस उतने में हो जाएगा। इकोनॉमी करंट अफेयर का पार्ट है ज्यादातर, लेकिन इसमें हम आपको यूनियन बजट 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे, मतलब जो अभी इकोनॉमी पापा वीडियो बनाएंगे ना यूपीपीसीएस के लिए, वो वाली इसमें दे देंगे। वो ज्यादा पेजेस की नहीं होगी, बस उतनी देख लीजिएगा, मतलब बहुत माइन्यूट पेजेस की है। मतलब आप समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे वाला 3-4 पेज का है, यूपी बजट वाला 7 पेज का करीबन, और जो यूनियन बजट वाला है वो भी 5-6 पेज का है। फैक्ट है, सिर्फ वही पढ़ने हैं बस आपको। पॉलिटी के लिए लिस्टिंग पापा वीडियो देख डालो जल्दी से, उसका पीडीएफ दे दिया गया है ग्रुप में, जो लोग पेड में हैं वो पढ़िए आराम से। देखिए पॉलिटी के लिए मेरे हिसाब से लिस्टिंग पापा वीडियो अगर आप देख सकते हैं, इसको लिस्टिंग वाली पीडीएफ को पापा वीडियो के साथ देख के पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा थोड़ा मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो सकता है। ज्योग्राफी में अच्छे दबा के क्वेश्चन आते हैं, देख लो ये पूरा डेटा, तो इसको भैया ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, कंपाइलेशन लिस्टिंग ठीक है, उसका वीडियो देख लीजिएगा बस। इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग हमारी काफी है, बल्कि इसमें लिस्टिंग पे ज्यादा फोकस करिएगा, मैं तो ये कहूंगा लिस्टिंग काफी है इसमें सफिशिएंट। एग्रीकल्चर का भी वीडियो दिया हुआ है, इतना पढ़ लीजिएगा जो पीडीएफ में दी है, 22-25 पेज की पीडीएफ है। सेंसस वाली एक बड़ी पीडीएफ है, इसलिए मैंने अभी दी नहीं है पेड ग्रुप में, उसको मैं जो है 4-5 दिन के अंदर बना के, 4-5 दिन नहीं बल्कि करीबन 20 सितंबर से पहले दूंगा। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बस जितना 4-5 पढ़ने की पीडीएफ दूंगा बस उतना पढ़िएगा। अर्बनाइजेशन की दे दी पीडीएफ, उसको पढ़ डालिएगा। एक हमने जो है ये वीडियो भी इसमें डाल दिया है, इसमें प्लेलिस्ट में। करंट अफेयर का पापा वीडियो दे दूंगा मैं, जो है उसमें प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। पीडीएफ दे दी गई, उसको पढ़ना है बस। यूपी स्पेशल के लिए मैंने आपको बता दिया, यूपी बजट का पापा वीडियो देखना है। ठीक, और यूपी जीके का जो है एक पीडीएफ दी गई वो देखनी है। यूपी बजट की पीडीएफ दे दी गई है, 7 पन्ने की है, सिर्फ वो देखना है पेड ग्रुप वालों को, लेकिन पहले यूपी बजट का पापा वीडियो देखना है। यूपी करंट का अभी सितंबर के एंड में देंगे, वो देख लीजिएगा, बस इतने से हो जाएगा। रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करनी है, 12 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 19 देखिए 24 तक भी गए तो आ सकते हैं, मतलब रीजनिंग ये मैथ्स एप्टीट्यूड सब मिला के मैं बता रहा हूँ। ये हिंदी के लिए हमारी एक सफिशिएंट एक पीडीएफ देंगे, बहुत कम पेजेस में, बस उतना काफी है। इंग्लिश के लिए भी हमने थ्योरी वाली पीडीएफ दी है, करीबन 170 के आसपास पेजेस है, उतनी थ्योरी पढ़नी काफी है, बस उसी में कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। बाकी हम शुरू से प्रैक्टिस करा रहे हैं, 5 सितंबर से आप प्रैक्टिस करिए खूब। पहले शुरू में 30 क्वेश्चन देंगे, फिर उस क्वेश्चन को भी धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, बाद में काफी सारे बीच में क्वेश्चन देंगे उसको। डेली प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, समझ रहे हैं, इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर के करीबन 20 क्वेश्चन आते हैं, हमारी पीडीएफ काफी है या फिर पापा वीडियो काफी है। बाद में देखेंगे अगर इसका कुछ, वैसे तो फ्री वाले में करा ही रहे हैं डेली 5 क्वेश्चन, बाद में देखेंगे अगर इसको और जरूरत पड़ी तो पेड ग्रुप के लिए अलग से कुछ में कुछ क्वेश्चन कराएंगे। देखिए इस तरह से पढ़ाई करनी है कुल मिला के फाइनली, कि भैया 6 घंटे स्टडी को देना है डेली, सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ जाए, मोनोटोनस होने से दिमाग में एक साथ चीजें फिट नहीं होती हैं। जो भी ये सारी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ये सब ऐसे ही हवा में बता रहा हूँ, काफी सारी रिसर्च, काफी सारे लोगों पर ट्रायल करके और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट देने के बाद करीबन हमारे पेड ग्रुप का रिजल्ट 17% है। 17% बहुत ज्यादा होता है, मतलब जितने लोग आते हैं 17% लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े कोचिंग वाले हजार लोगों के जिनके बैच होते हैं, उनके 1-2 सिलेक्शन भी हो जाते हैं ना, तो पूरे शहर में बैनर लगवा देते हैं। हमारे यहाँ से यूपी पीसीएस में भी अगर आप देखें 2020 में करीबन 85 सिलेक्शन हुए थे, और सिर्फ जो है उनका जो ग्रेटिट्यूड था वो मैसेज मैंने दिया है। बाकी ऐसा हमारी तरफ से कोई वो नहीं होता है कि मतलब लगातार जो है बैनर छपवा दें। मेनली कंटेंट पे काम करता हूँ, बस मैं कंटेंट में ही लगा रहता हूँ, उसी से रिलेटेड पूरी एजेंडी है। तो जो बातें बताई जा रही है बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, इसको बस एज इट इज फॉलो कर लेना। अब इसमें कुकू ना करना कि नहीं ये तो आप गलत बता रहे हो, ये अरे अगर हम गलत आपको लगता है ये
तो आप अपने हिसाब से करो। जो हमारे पेड ग्रुप में है, अगर देखिए सिलेक्शन तभी होगा जब पेड ग्रुप में आपको जो बताया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, बस उतना करिए। ये डेमोक्रेसी और बाकी सारी चीजें जो है ये बाहर दिखाइएगा जाके। पेड ग्रुप में सिस्टम है वो हमारी टीम का पूरा डिसीजन होता है। हम पूरा टीम में हमने इतने सारे एग्जाम में लोगों को सिलेक्ट कराया है, उसके एक्सपीरियंस पे बेस करके पहले मैं पूरी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाता हूँ, सबकी जो है सलाह मशवरा लेता हूँ, कई सारे स्टूडेंट में करके देखता हूँ, फिर लगता है कि हाँ रिजल्ट आ रहा है तब ये बताता हूँ। तो भैया जो बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है फॉलो करना है बाय हार्ट। 6 घंटे की स्टडी चाहिए डेली, 30 मिनट क्विज में देने पड़ेंगे। पेड ग्रुप में है आप तो अभी जीएस की मैं फिर से बता दूं 1 सितंबर से चालू हो रही है, डेली 50 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट करना उसको। और इंग्लिश में 5 सितंबर से डेली 30 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको अटेम्प्ट करना। बाद में कंप्यूटर के भी देखेंगे, क्विज करवा देंगे, ठीक है। अक्टूबर में खोलेंगे उसकी जैसी पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके अलावा फ्री क्विज भी आपको करनी है पार्टिसिपेट डेली, जो 50 क्वेश्चन होगी। जो फ्री वाले लोग हैं वो अपना करेंगे डेली 50 वाली अलग। 30 मिनट की टाइपिंग करनी पड़ेगी डेली। नहीं कर रहे हो तो फिर अपने आप से धोखा कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करनी पड़ेगी। चाहे देखिए ये सब बहाना नहीं चलेगा कि मैं तो दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूं। अरे भैया तो मत करो, इसमें जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो ये है, और ये अच्छी पोस्ट है, बहुत पैसे जो है सैलरी वाले, इतनी ज्यादा सैलरी है लोग की, अच्छी खासी जो है जॉब है, लाइफ भी बढ़िया है, ज्यादा कहीं जो है छोटे मोटे शहरों में नहीं जाना पड़ता है, इलाहाबाद लखनऊ में रहते हैं कम से कम। तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी कुल मिला के। इंग्लिश के लिए डेली आपको 40 मिनट देना पड़ेगा कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस जो हमने मटेरियल दिया है उतना पढ़िए, इतने में हो जाएगा। जो हम देंगे अभी हमने एक थ्योरी वाला पार्ट दिया है, प्लस कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, प्लस हम आपको क्विज देंगे, प्लस हम इसमें कई सारे जो है वोकैब काफी आता है। 50 क्वेश्चन में करीबन 30 वोकैब आता है और 20 नंबर की लगभग ग्रामर आती है। तो वो सारी चीजें हम ग्रुप में बताते रहेंगे, जैसे हमने पीडीएफ दी है, प्लस जो हम आपको वोकैब देंगे उसको पढ़ते रहिएगा। डेली क्विज लगाते रहिएगा कि आपकी गलती पता चल सके, वरना गलती नहीं पता चल पाएंगी ना। तो इसलिए इंग्लिश में 40 मिनट देना पड़ेगा मतलब। कंप्यूटर में डेली 30 मिनट दे दीजिए, काफी है। 30 मिनट बल्कि मैंने ज्यादा बोल दिया, थोड़ा कम ही करना। हमारी पीडीएफ है, ठीक है, जितनी पीडीएफ है बस उसको पढ़ डालो। मान लो कितने 150 के आसपास कुछ पेजेस हैं उसमें, पहले उसमें नहीं 100 के आसपास ऐसे ही है, मतलब 130 के आसपास कुछ पेजेस हैं उसमें क्या था कि पहले हमने उसको पीपीटी में दे दिया था। पीपीटी में एक पेज में 4-5 स्लाइड होती है, मतलब 4 ही 5 लाइन होती हैं, तो वो जो थी 800 पन्ने की थी, इसलिए कुछ लोग घबरा गए थे। उसको टाइप करके दे रहे हैं वर्ड वाले फॉर्मेट में, ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 130, 40, 50 पेज की है जो भी। डेली अपना पेजेस भैया डिसाइड कर लो कि डेली हमको जो है करीबन 5 पेज 6 पेज पढ़ना है, खत्म। उसके बाद रिवीजन करना है। जितना पढ़ते जाओगे नोट्स बनाते जाना जो फैक्चुअल चीजें लगे आपको, ठीक है। और जो है जितना, जैसे कंप्यूटर मान लो आपने हमारी पीडीएफ पढ़ी, उससे नोट्स बना लेना, कुछ 5-10 पेज के अपने बढ़िया फैक्चुअल नोट्स बना लेना, उसको रिवीजन करना। फिर हिंदी में जो हम बिल्कुल एक पीडीएफ देंगे बस उतना सफिशिएंट रहेगा। 20 मिनट आप डेली दे देंगे, बहुत है। इसकी हिंदी आरओ की हिंदी से अलग है एक्चुअली, ठीक है, वो नहीं है, ये अलग है। आरओ यारो कई लोग को यही नहीं समझ में आया अभी तक कि आरओ यारो यूपीपीएससी भी कराता है, एएचसी इलाहाबाद हाईकोर्ट कराता है, यूपी विधानसभा कराता है, यूपी विधान परिषद कराता है। तो आरओ यारो कई जगह पोस्ट है यार, बात समझिए भैया। जो है कई लोग पूरे दिन इतने मैसेज करते हैं, वैसे तो मैं देता हूँ जनरली सबके जवाब देता हूँ, लेकिन कई बार ऐसे इतने ज्यादा हो जाते हैं और वो भी कई फालतू क्वेश्चन जो है देख के इरिटेशन हो जाती है कई बार। इसीलिए मैं ये ध्यान रखिए कि एक तो ये चीज आप लोगों के साथ बड़ी समस्या है कि कोई भी आप फॉर्म भरने जाते हो नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ते उसका। अरे पढ़ लिया करो यार, आप ही लोग के लिए। किसी पे विश्वास मत करो। मान लो किसी ने कह दिया, मैंने कह दिया, किसी यूट्यूबर ने कह दिया, और आपका जो है फॉर्म गलत तरीके से भर गया, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे बात आप? ये इसीलिए मैं सिलेबस के अलावा किसी चीज में हाथ नहीं डालता हूं ज्यादा। सिलेबस का मैं एक्सपर्ट हूं, मैं वही बता सकता हूं आप जो है एलिजिबल हैं कि नहीं, आप उसमें पढ़िए। अदरवाइज उनके नोटिफिकेशन में नंबर होता है, उनको कॉन्टेक्ट करा करो। रीजनिंग एप्टीट्यूड की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 25-30 मिनट बहुत होता है मेरे हिसाब से, इतना बहुत है। देखो बिल्कुल शेड्यूल बना के ऐसे ही करना है यार, ठीक है। हिस्ट्री डेली 40 मिनट अगर कर लेंगे, हमारी जो पीडीएफ है करीबन आपके पीडीएफ लिस्टिंग और ये सब मिला के 400 के आसपास पेजेस हैं। आप अगर डेली 10-10 पेज भी कर लो आराम से हो जाएगी, 40 दिन में खत्म। समझ रहे हैं? तो आराम से हो जाएगी, कोई समस्या वाली। भैया 22-25 क्वेश्चन आते हैं यार, पढ़ना तो पड़ेगा यार। ज्योग्राफी में करीबन 35 मिनट काफी है। कंपाइलेशन लिस्टिंग जो है हमारी, उसमें टोटल है नंबर ऑफ पेजेस डिवाइड करके फिनिश कर डालना उसको। और पढ़ना ऐसे कि जो है, अगर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं या तो वीडियो देख लें पहले, फिर पीडीएफ पढ़ लें, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसा आप देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो ग्रुप में पूछते रहिएगा।
करंट अफेयर के लिए डेली 20 मिनट काफी है, अभी हमने जनवरी से अगस्त तक का दे दिया, बस उतना पढ़िए। डेली करंट अफेयर देखने की कोई जरूरत नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो वालों को, बशर्ते अगर वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब भले देखें, ऐसे डेली वाला मत देखिएगा। जो दिया गया है बस उतना ही देखिएगा, जो पापा वीडियो देंगे बस उतना ही। यूपी स्पेशल डेली 10 मिनट काफी रहेगा, पॉलिटी के लिए डेली 25 मिनट काफी रहेगा। लिस्टिंग अभी हमने दी, बस उतना ही पढ़िएगा, ठीक है। और लिस्टिंग कंपाइलेशन की वजह से जरूरत नहीं है, उतना जितना लिस्टिंग में दिया है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। कोई और जरूरत होगी तो दे देंगे इसमें। इतनी देर लिख के रखा वो फिर चला गया। चलिए खैर, साइंस के लिए डेली 30 मिनट दीजिएगा जरूर, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए डेली 15 मिनट बहुत है, साइंस के लिए कंपैरिजन लिस्टिंग बहुत है, पेज डिवाइड करके पूरा कर लीजिएगा। इन्वायरमेंट में कर लीजिएगा। सेंसस अर्बनाइजेशन देखिए 3-4 क्वेश्चन तो आते हैं, अर्बनाइजेशन की 3-4 पेज की पीडीएफ है, अभी दे दिए, पढ़ डालिए। सेंसस की थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करके और बिल्कुल क्रिस्प बना के, मैंने बताया आपको 5-6-7 ज्यादा पेजेस में करके दूंगा 20 सितंबर तक, तब पढ़िएगा, ठीक है। तो ये है पूरा मतलब ओवरऑल आइडिया है, ठीक है। मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। जो आपको स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कि भैया कट ऑफ कितना जाता है, आपको पता है रेंज कितनी है फाइनल वाली, ठीक। कट ऑफ मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था, ये है कट ऑफ पूरा, ये फाइनल वाला है टाइपिंग के मार्क्स मिला के। मतलब टाइपिंग में 50 में करीबन 40-40 मार्क्स तो आ ही जाते हैं लोगों के एवरेज, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए। और फिर मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फोकस एरिया बता दिया, मतलब आपको सारी चीजें एक A to Z क्लियर है। पहली बात तो क्या है कि ग्रुप 1 इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग, इसमें आप किसी तरह 100 नंबर पूरे कर लो, ये इस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। इंग्लिश वाले और बल्कि सरल है ज्यादा, ये ज्यादा सरल है, इसमें 100 मार्क्स लाना जो है काफी इजी है। रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस करनी डेली, ठीक है। हमारे ग्रुप में अगर आप डिस्कशन में रहेंगे तो वीकली हम उसमें देते रहते हैं क्विज। हिंदी में जितनी पीडीएफ दी गई बस उतना पढ़ डालो, कंप्यूटर में जो दिया गया उसको पढ़ डालो बस, और इंग्लिश में हमने दी गई है और उसके अलावा जो क्विज देंगे वो करो। ये बहुत ईजी है, इसमें 100 में मेरे हिसाब से आपको 90 एटलीस्ट जो है यहाँ पे स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने इसमें 90 किसी तरह स्कोर कर लिए, 40-45 मान लीजिए आप जो है, देखिए वहां पे लोगों के टाइपिंग में 49 नंबर तक आते हैं, आप मान लिए एवरेज में जो है मैं कह रहा हूं चलो 42 ले आए आप, 132 के आसपास पहुंच गए आप, समझ रहे हैं ये। लेकिन ऐसा आसान नहीं करना पड़ेगा जो बताया है अभी तक, ऐसे नहीं, ये इतना जो है ये नहीं कि बस आप मैंने बोला आपने हाँ सर हिला दिया कि हाँ ठीक है, अरे ऐसे नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो 100 जीएस में है, अगर आप उसमें किसी तरह जो है मतलब 65-70 भी ले आए तो काम बन जाएगा आपका, कट ऑफ निकल जाएगा आराम से। अब ये 65-70 लाने के लिए क्या है, हिस्ट्री पढ़ डालो, फोकस करो हिस्ट्री पे, करीबन 20-22 क्वेश्चन यहीं से पढ़ जाए। देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी पेज है। मान लो हिस्ट्री अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो क्या है, तो फिर आप सबसे पहले सबसे हाई टॉपिक है यूपी स्पेशल, यूपी जीके, यूपी बजट का पापा वीडियो और यूपी करंट का पापा वीडियो, यही पढ़िएगा। देखिए जो हम लोग यूपी के लिए बनाते हैं, हम यूपी स्पेशली जो है यूपी स्पेशली ज्यादातर चीजें करते हैं, इसीलिए यूपी के एग्जाम में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से काफी सारे मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही आ जाता है पूरा हमारे जो कोर्स है। तो अगर आपने ये कर लिया, ये देखिए 80-90 पेज पढ़ने पड़ेंगे बस, खत्म। 13 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे होगा। एग्रीकल्चर के 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, करीबन एक पीडीएफ से 20-22 पन्ने की पीडीएफ है, 3 इधर हो गए। कल्चर के 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं 20-22 पन्ने की पीडीएफ से, 2 इधर हो गए। मान लीजिए कितने हो गए, 13, 3, 16, 2, 18। तो ये एक ही बार पढ़नी है बस, ये मतलब टोटल मिला के इसमें करीबन 110-120 पेज अगर आपने पढ़ डाले तो आपके 13, 3, 16, 2, 18 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए कवर, ठीक। एक हमने दिया है करंट अफेयर का अभी अगस्त तक दे दिया गया है, जितना दिया गया वैसे ही पढ़ना, करीबन 300 पेजेस है। उसके अलावा बस सितंबर का और आएगा, अगर बहुत ज्यादा थोड़ा और लेट हुआ नवंबर तक तो अक्टूबर का हो रहा है, मतलब 1 महीने का बच्चा है बस, 30-40 पेज और पढ़ने पड़ेंगे बस। अगर आप इसको पूरा पढ़ डालो तो 14 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। तो ये कितने हो गए, 13, 3, 16, 2, 18 और 14, 32 क्वेश्चन ये निकला है, समझ रहे हैं। फिर आप पॉलिटी की लिस्टिंग पढ़ डालिए पूरी, इसमें से आ जाएंगे 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। 32 के बाद मान लीजिए 5 क्वेश्चन आ गए, 37 ही हो गए, ठीक। उसके बाद आप मान लीजिए हिस्ट्री वाली जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग से तो उसको लास्ट में रखना चाहते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली उसको पढ़ डालिए, ठीक, उसको ठीक से पढ़ लीजिए, उसमें 7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके 32 पास 37 हुए थे, मान लो 37 तो 44 ही हो गए, ठीक। उसके बाद हिस्ट्री में अगर बोरिंग है तो ज्योग्राफी तो पढ़ोगे, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा भैया, ज्योग्राफी पढ़ डालो, 44 हो गए, मतलब 16-17 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए तो 60 तो यही बन गए, ठीक है। फिर छोटी छोटी जो पीडीएफ है छुटकू जैसे मैं सेंसस वाली दे दूंगा 5-6-7 पेज की, एक वो पढ़ डालना, खत्म कर डालना। अर्बनाइजेशन कर लेना, इन दोनों को मिला के 4-5 सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर जो है 60 + 65 हो गए, ठीक है। इस तरह से करना है, मतलब पूरा समझ रहे हैं बात, आप पूरा कहानी समझ में आई। उसके अलावा क्या साइंस पूरी छोड़ दोगे क्या इन्वायरमेंट पूरी छोड़ दोगे क्या, इनको तो भी तो पढ़ोगे। तो अगर आपने साइंस इन्वायरमेंट कर लिया 16-17 क्वेश्चन ये हो गए कवर, तो मतलब 80 के आसपास ये हो गए। इस तरह से है ये पूरा। तो ये पूरा आपको इस तरह से रणनीति अपनानी है, डेली 6
घंटे की स्टडी रहेगी 6 आवर्स की, और प्लस आधे घंटे की आपकी क्विज प्रैक्टिस वाली और आधे घंटे की टाइपिंग। ये करना पड़ेगा एटलीस्ट। ये ध्यान रखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ में वो लोग भी बैठते हैं जो यूपी पीसीएस वाला पीसीएस और आरओ एआरओ देते हैं, प्लस वो सारे लोग बैठते हैं जो एसएससी एनडीए ये सब देते हैं। तो ये वनडे एग्जाम्स वाले तो हैं। अब ये लोग की क्या अच्छी है, ये लोग की है इंग्लिश अच्छी, ठीक है, ये इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है बस। इधर वाले जो यूपी पीसीएस वाले हैं इनकी जीएस बहुत तगड़ी रहती है, प्लस इनके पास हिंदी वाला जो है ज्यादा बढ़िया रहता है, ये लोग हिंदी में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इधर वालों के पास कंप्यूटर भी रहता है थोड़ा, तो करीबन 80-85 मार्क्स इधर वाले लोग के हैं और 115 के आसपास मार्क्स इधर वाले। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन तो टफ रहेगा, और कट ऑफ भी मतलब आप ये समझिए कि बहुत कम तो नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। अगर बहुत तो ये हुआ कि भैया चलो उस दिन टाइपिंग भी है, अब वो तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है, लेकिन आप टारगेट अगर शुरू से लेके चलेंगे करीबन 170 एआरओ वाले और 180 करीबन आरओ वाले, अगर इतना लेके चलोगे टारगेट जैसा अभी तक बताया है वैसा फॉलो कर लोगे अगर आराम से अगर किसी तरह जो है आपके 150 भी आ गए अगर, तो भी चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि आप टाइपिंग में तो खींचना पड़ेगा ना 45 नंबर। अगर उधर खींच दिया 45 बस खत्म, 195-200 के आसपास मिल जाएगी एआरओ मुझे लगता है, क्योंकि एआरओ की सीट काफी ज्यादा है, 350 है, ठीक है। बाकी आप टारगेट रखिए 170 तक अगर रखा है, 150-60 के आसपास भी ले आए तो हो जाएगा, मतलब कुल मिला के टेंशन मत लीजिए, चिल रहो। जॉब जरूर अच्छी है, सैलरी जरूर अच्छी है, लेकिन जिंदगी का अंत नहीं है ये, इससे भी बढ़िया बढ़िया चीजें होती हैं, इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट होती हैं। और अगर जिंदगी में मान लो ये वाले अटेम्प्ट भी खत्म हो गए हो तो भैया इसमें भी निराश मत होना, उससे भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यूट्यूब में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी जगह अपॉर्चुनिटी है, जो आपका टैलेंट हो करना। कुल मिलाकर ये समझ के पढ़ो कि जिंदगी में चिल रहने का, अपना मेहनत करो, कर्म करो पूरा, जो बताया गया वो करिए, क्विज में पार्टिसिपेट करते रहिए, रेगुलर आपको हम क्विज दे रहे हैं शुरू से कि इन्वॉल्व रहो आप, इधर उधर ज्यादा ताका झाकी मत करो, ज्यादा जो है ये कब डेट आएगी इसमें ना टाइम बर्बाद करो। एक आपके लिए टिप है, फेसबुक बिल्कुल बंद कर दो 2-3 महीने के लिए। फेसबुक चिरकुटों का अड्डा है, प्लीज वहां से हट जाइए, मुझे नहीं लगता फेसबुक में आपको रहना चाहिए। इतनी सारी तरीके की वाहियात चीजें होती हैं, मैं सबको नहीं कर रहा हूं, अब आप इसमें न चिढ़ जाइएगा कि यार तुम भी तो चिरकुट हो, तुम भी तो फेसबुक में। बिल्कुल बेशक फेसबुक में हूं मैं, बहुत ही अगर जाता हूं कभी फेसबुक में सिर्फ मैं ये देखने जाता हूं, 2-4 लोग को मैं जो है फॉलो करता हूं, उन किसी की पोस्ट थोड़ी सी मुझे हंसी वाली लगती है, किसी की पोस्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जीके टाइप की लगती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो फैक्ट होते हैं, बस मैं मुद्दे से रख जाता हूं बिल्कुल, ठीक है। कभी भी आज तक मैंने फेसबुक का ये नहीं किया कि, या फिर मेरे कुछ दोस्त हैं स्कूल के कॉलेज के, उनसे कभी कोई बात करनी होती है तब, जबकि मैं चाहूं तो मैं मतलब कोई तैयारी तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो पूरे दिन फेसबुक में रह सकता हूं। स्टूडेंट लाइफ में फेसबुक बिल्कुल बंद कर दीजिए प्लीज, जो चीज बताई जाए वैसे पढ़िए। एक दूसरा ये भ्रम निकाल दो कि अगर सिर्फ बुक नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, घंटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिजिटल एज चल रहा है, अगर ये वाली चीज होती तो ऐसे पहले लोग मोदी जी की भी ऐसे उड़ाते थे कि डिजिटल पेमेंट थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। आज इंडिया डिजिटल पेमेंट से ही चल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है बहुत बड़ी स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की। बेसिक बात यह है कि आपको पढ़ना है। अब वही चीज आप अगर जो है 20 पन्ने की पीडीएफ में पढ़ लो या फिर उसका प्रिंट निकाल के पढ़ लो। मैं अगर आपको बताऊं, मेरी राय यह है कि पीडीएफ में ही पढ़िए। पीडीएफ में पढ़ने से यह होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर क्यों कम होता है? मान लीजिए 200 पन्ने हैं, अगर आपने उसको प्रिंट करा के रख लिए, अब वो 200 पन्ने की लगेगा कि यार ये पोथी कैसे खत्म करें इसको, समझ रहे हैं? तो ये वाली चीज जो है ये इसमें तकलीफ ज्यादा होगी। आपने पीडीएफ खोली, अरे जो है फोन में फटाफट कर ली। हाँ, इससे ये करो कि इससे नोट्स बनाओ जो हमने आपको दी। अब देखिए, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भैया कितनी पीडीएफ दी। देखो, हिस्ट्री के लिए हमने कुल मिला के, अगर आप एक कंपाइलेशन और लिस्टिंग और एक इंटरनेशनल मूवमेंट की 3 पीडीएफ हैं टोटल, ठीक। ज्योग्राफी के लिए कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग 2 पीडीएफ, साइंस के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग 2 पीडीएफ, इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग ये वो एक ही में करके दे दी क्योंकि वो छोटी छोटी सी है, तो 1 पीडीएफ। करंट के लिए 1 पीडीएफ, एक वो उसके लिए देंगे। कंप्यूटर के लिए 1 पीडीएफ, हिंदी के लिए 1 पीडीएफ, इंग्लिश के लिए 1 पीडीएफ, पॉलिटी के लिए 1 पीडीएफ। इकोनॉमी वाला तो करंट में ही कवर हो जाएगा लगभग। कल्चर के लिए 1 पीडीएफ, एग्रीकल्चर के लिए 1 पीडीएफ, ठीक है, और मिसलेनियस के लिए 1 पीडीएफ। ये है मेनली पीडीएफ। तो आप जोड़ सकते हैं 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पीडीएफ है। बस इतना पढ़ना है। उसके एक चीज ये जरूर है कि उसके कई सारे कंपोनेंट जब आप मांगते हैं तो कंपोनेंट भी दिए जाते हैं, बस ये चीज है, ठीक है।
पीडीएफ से पढ़ने से ये फायदा होता है, मैंने देखा ये चीज करके देखी है मैंने, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैंने काफी सारे हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उनसे मैंने पूछता हूँ, इसलिए बात करता हूँ कि मतलब आप पढ़ते कैसे थे, कि मैं सारी चीजें मैं कई लोगों से बात करता हूँ इसीलिए कि क्या आपको उसको प्रिंट आउट करा के पढ़ते थे कि उसको पीडीएफ में ही पढ़ लेते थे। तो ये मेरा सजेशन है कि अगर आप पीडीएफ में पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप अपना मोबाइल की देखो, मोबाइल आजकल जो है जितने ज्यादातर लोग हैं टेक सेवी हैं, मतलब अब मोबाइल आपके हाथ में रहता ही है। आजकल सब्जी वाले से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक मोबाइल रहता है लोगों के पास। अब अपना मोबाइल से फायदा ये कि मान लो आप ऑफिस में कहीं काम कर रहे हो, अपना पीडीएफ उठाई, अपना टारगेट है 5 पन्ने हैं, किसी तरह पढ़ डाले। ट्रैवल कर रहे हो, 5 पन्ने पढ़ने हैं किसी तरह, खत्म बात। कोई अगर कुछ नहीं कर रहे हो, मान लो खाना खा रहे हो, कुछ सही लगा डालो, कुछ तो हो सकती है फटाफट जो है आंसर, जो 4 ऑप्शन आते हैं, जब सही होता है तो गुब्बारे फूट जाते हैं टेलीग्राम में, और जब गलत होता है तो झटका दे देता है, वाइब्रेट कर देता है, लेकिन उसमें से टिक लगा हुआ सही का वो भी आ जाता है, मतलब सही कौन सा है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करिए, बेवकूफ मत बनिए। टेक्नोलॉजी का यूज भी जो लोग स्मार्टली करोगे ना तो सिलेक्ट हो जाओगे। हाँ, अगर फालतू के परपंचों में फंसोगे, कई ऐसे ऐसे लोग हैं और बढ़िया स्पीच दे देते हैं, लाइव क्लास चला देते हैं 12-12 घंटे की, मतलब पूरे दिन भजन चलता रहता है। सब्जी मंडी यूट्यूब में लगी हुई है, पूरे दिन भजन चल रहा है। और ये मैं नहीं कहूंगा कि अब स्टूडेंट को थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट होना चाहिए, ये कि आपको क्या चीज पिक एंड चूज करके पढ़ना है, फोकस होकर तैयारी करेंगे सब हो जाएगा। फालतू की 12-12 घंटे 4-4 घंटे की लाइव क्लासेस में जाओगे, कुछ नहीं होगा घंटा। उन क्लासेस में होता क्या है कि हाय तुम कैसी हो, तुम कल कहाँ गई थी, मेरी बुआ की मौसी की लड़की वहां रहती है, मैंने तुमको वहां देखा था, आज तुम्हारा नाम क्या है। तो ये फालतू की बातें बिल्कुल। और ऐसी चीज पढ़ाते हैं 4 घंटे की क्लास में, मैं नहीं समझता हूं कि ये लोग 20 मिनट का भी कुछ दे पाते हैं सही बात कुछ। इसीलिए मैं लाइव में नहीं करता हूं। मेरे पास बहुत ऑफर आए हैं, कई लोग जो है हमको हम कह रहे थे कि हम आपको जो है लाइव क्लासेस में करना चाहते हैं कन्वर्ट, पैसा ले लो, करोड़ों रुपए ले लो। मैंने बहुत सारी चीजें इसीलिए नहीं मानी है क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो मकसद है वो स्टूडेंट को सिलेक्ट कराना है। मैं इसलिए कभी किसी से नहीं कहता हूं कि आप हमारे पेड में आइए। अगर नहीं समर्थ है, देखो पेड में आओगे तो क्या है, आपको सारी पीडीएफ एक जगह मिल जाएंगी, गाइडेंस मिल जाएगा, वॉइस मैसेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, सब अपडेटेड डेटा मिलेगा। अपडेटेड सिर्फ पेड में मिलता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हो, पेड में नहीं आओगे कोई बात नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत तो करोगे ना। मेहनत करो, प्लेलिस्ट फॉलो करो, उसका अपडेट देखो, टेलीग्राम में फॉलो करो, उसका अपडेट देखो, टेलीग्राम में फ्री कुछ दे रहे हैं उसको लगाओ, फ्री पिक्स दे रहे हैं उसको फॉलो करो। इतना तो कर सकते हो। 4-5 जगह ये कर लिया, अपने नोट्स बना के पढ़ते रहो लगातार। कई लोग ऐसे करके सिलेक्ट हो जाते हैं और कई लोग पेड में आके नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगर आप जो है जो चीज जैसे चलती है उसको वैसे ही चलानी चाहिए। अगर देखिए आप 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, अब इसमें अगर आप भी R&D करने लगोगे कि यार लो नहीं ये पढ़ा दिया तुमने, नहीं पढ़ा जाए, अरे तो भैया तुम ही R&D कर लो फिर। हम R&D के लिए बैठे हुए हैं ना, मेरा काम ही यही है। तो R&D PhD सब हमने कर रखी है इस पे, आपको बस जो बताया जाए चुपचाप वैसे फॉलो कर लो, आराम से हो जाओगे। इसी के साथ जो है विदा लेता हूं आपसे। कोई समस्या हो, कोई गलत बात बोल गया हो, माफी चाहूंगा। कोई और चीज पूछनी तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे आप पेड ग्रुप में हो चाहे फ्री ग्रुप में। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।